नमस्कार, स्वागत है आपका लोकल 7 न्यूज़ में। और आज हमारे साथ विशेष बातचीत में जो है वो हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ जो प्रवक्ता हैं भाजपा के, राजेंद्र राणा। उनसे हम बात करेंगे जिस तरह से जो है जश्न हो रहा है, जश्न को लेकर हम बात करेंगे और साथ में अन्य जो टिप्पणियां की जा रही है उनके ऊपर बात करेंगे। सर, पहले तो ये जानना चाहूंगा, जो जश्न हो रहा है किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में ये एजेंडा पास किया कि हम 3 साल 11 दिसंबर को 3 साल पूरे होने पर मंडी में जश्न मनाएंगे। पहली तो बात यह है कि लोगों के टैक्स पेयर्स के पैसे को, जो कि प्रदेश के लोगों की डेवलपमेंट पे खर्च होना चाहिए, उस पैसे को आप जश्न मनाने में लगाएंगे तो ये सबसे शर्मनाक बात है। दूसरी बात है कि प्रदेश का सरकार जो है वो 40,000 करोड़ कर्जा पिछले 3 साल में लो चुका जो है वो रोना रो रहे हैं। प्रदेश के ठेकेदारों की पेमेंटें नहीं हो रही हैं। जो बुजुर्ग जिनको बुढ़ापा पेंशन मिलती है वो पेंशन मिल रही है। प्रदेश के कर्मचारियों को उनको डीए नहीं मिल रहा है, प्रॉपर उनके एरियर्स नहीं मिल रहे हैं और ठेकेदारों की पेमेंटें नहीं हो रही हैं। और इसके अलावा डेवलपमेंट पूरी तरह जो है वो विराम लग चुका है और खजाना पूरी तरह, सरकार जो है उसका आर्थिक दिवालिया पूरी तरह निकल चुका है। ऐसे में जहां प्रदेश सरकार ने प्रदेश की जनता के साथ झूठी गारंटियां दी, एक भी गारंटी पूरी नहीं हो रही है और प्रदेश के नौजवानों को ठगा गया, प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपए नाम से ठगा गया, कर्मचारियों को ठगा गया, हर वर्ग को ठगा गया और प्रदेश पूरी तरह तबाह हो चुका है। ऐसे में सरकार जश्न मनाने की बजाय उनको अफसोस मनाना चाहिए और प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जिसको कहते हैं कि सरकार जो करने जा रही है कि जिस मंडी ने 2025 में अपने घरों को लोगों ने खो दिया, अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया, अपने जो जान माल का नुकसान हुआ, लोगों को सदमे में है, और वहां पर जाके सरकार अगर जश्न मनाए तो मुझे लग रहा है इस सरकार की संवेदनहीनता तो है ही है और अफसोसनाक घटना भी है। मुझे लग रहा है कि सरकार बिल्कुल डायरेक्शनलेस है और तबाह कर दिया है। सर, दूसरी बात ये है कि जिस तरह से आपदा के दौरान जो है वो यहाँ हिमाचल प्रदेश में आपदा थी और आपदा के दौरान आपने जो है जो संभावित आपदा प्रभावित लोग थे उनको वहाँ पे पहुंचे थे और उनको यहाँ तक की जो है वो मदद तो की, लेकिन उनको जो है वो सुबह के जैसे नाश्ता दिया, लंच आपने दिया है। लेकिन विधायक जो सुजानपुर के विधायक हैं उन्होंने जो है आपके ऊपर प्रश्न उठाए हैं, इस बयान के ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने भी सुना है सुजानपुर के माननीय हमारे विधायक है, सुजानपुर की जनता ने उनको चुना है और विधानसभा जहां अपने चुनाव क्षेत्र की लोगों की समस्याओं को वहां उठाना चाहिए। आपके सड़कों की दुर्दशा है, जिन लोगों को घर गिर गए उन लोगों के आवाज उठानी चाहिए। उनको जमीनें नहीं मिली, उनको मुआवजा नहीं मिला, सिर्फ 25,000 मात्र उनको जो है वो फौरी राहत मिली है। तो वो आवाज उठाने की बजाय वो वहां पर डिस्कशन में बोलना चाहिए कि मेरे सुजानपुर में इन चीजों का, समस्याओं का जो है प्रदेश के सुजानपुर में जो पीडब्ल्यूडी का डिवीजन है, आईपीएच के डिवीजन है, उनकी ठेकेदारों की पेमेंट नहीं हो रही है। वो आवाज उठाने की बजाय, सड़कों की दुर्दशा उसको आवाज उठाने की बजाय वहां पर विधायक साहब का सोच देखिए, उनका सोच कितना बड़ा है कि वो कह रहे हैं कि राजेंद्र राणा वहां पर पूरियां लेके चले गए। अरे रात इतनी बड़ी घटना घटी, मैं सबसे पहले, विधायक साहब तो 3-4 दिन बाद पहुंचे, सबसे पहले मैं पहुंचा, रात को ही पहुंच गया, लोगों की उनकी आर्थिक मदद करी। दूसरे दिन उनको एक इंसानियत के नाते अगर मैं पूरियां लेके चला भी गया, उनको पूरियां खिला भी दी, उनको नाश्ता करवा भी दिया, तो राजेंद्र राणा ने कौन सा गुनाह कर दिया? सरकार ने 25-25 हजार रुपया उनको भारी राहत दी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। पर मंडी में जाके मुख्यमंत्री 4-4 लाख के चेक बांट के आ गए, तो आखिर सुजानपुर के चबूतरा के लोगों ने कौन सा गुनाह किया था? ना तो उनको जमीन अभी तक मिल पाई, वो जैसे फुटबॉल की तरह एडमिनिस्ट्रेशन उनको फुटबॉल की तरह जो गेंद होती है उसकी तरह कभी इधर कभी उधर रोज दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। उनको जो घर बनाने के लिए उन्होंने जगह मांगी है, क्योंकि सारी जो जगह थी उनकी पूरी धस चुकी है, उनको जगह नहीं मिली। 4-4 लाख रुपया बाकियों को मिला, उनको पैसा नहीं मिला। मुख्यमंत्री 8 लाख रुपए देने की घोषणा कर गए, वो बात उठानी चाहिए थी विधानसभा में। वो तो राजेंद्र राणा को कोसना है। राजेंद्र राणा ने तो 50-50 हजार उन परिवारों को उनके खाते में तीसरे दिन ही डलवा दिया, बाकी भी पैसे दिए, राशन भी दिया। और वो कह रहे थे विधायक साहब कि हमने तो वहां पर राशन, अब ये सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो राशन वहां पर लंगर लगा दिया, हम उसकी तारीफ करते हैं। पर तो विधायक ने 5-5 हजार रुपया उनको दिया, हम उसकी भी तारीफ करते हैं।
परंतु हमने 25,000 रुपया 50,000 रुपया हमने दिया, हमने राशन भी दिया, हमने और भी किया, हमने तिरपाल भी बांटे, हमने और भी उनको राशन उपलब्ध करवाया। तो उस बात की तकलीफ विधायक को क्यों हो रही है? ये चीजें विधानसभा में उठाने वाली थोड़ी, ये तो विजन आदमी का दिखता है कि उनका विजन क्या है। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ऐसी बातें करके चुने हुए व्यक्ति को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सर एक लास्ट प्रश्न ही है, जो मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर सीधी टिप्पणियां आप करते हैं, ये भी एक जो है इल्जाम आपके ऊपर जो है वो सुजानपुर के विधायक ने लगाया है। तो मुख्यमंत्री के ऊपर जो प्रदेश के मुखिया हैं वो सरकार के मुखिया है। देखिए, व्यक्तिगत तौर पर मेरी सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से कोई गिला नहीं है, ना मेरी उनसे कोई दुश्मनी है, परंतु मुख्यमंत्री के तौर पर जो उनकी कार्यप्रणाली है, जब वो गलत काम करते हैं तो हम विपक्ष के नाते और विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता के नाते ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि वो प्रदेश के कर्मचारियों को ठग रहे हैं, उनके हक नहीं उनको मिल रहे हैं, प्रदेश की महिलाओं को ठगा, प्रदेश के नौजवानों को ठगा, प्रदेश को कर्जे में डुबो दिया, और अपनी धर्मपत्नी को जताने के लिए उन्होंने 50-50 हजार रुपया, 34 लाख रुपया 66 महिला मंडलों को जो है वो खाते में डलवा दिया, कोड ऑफ कंडक्ट में डलवा दिया और बैंक से डलवा दिया। तो हम उस बात को नहीं उठाएंगे तो क्या उठाएंगे? उन्होंने अपनी जमीन खरीदी थी और अपने मित्रों के साथ खरीदी थी, वहां पर करोड़ों रुपए के डंगे लगा दिए, क्या उस बात को नहीं उठाएंगे हम? तो ऐसी बातें हैं जो पूरे प्रदेश का खजाना अपने मित्रों पर लुटा दिया, क्या उस बात को नहीं उठाएंगे? देखिए, प्रदेश का पैसा कोई किसी मुख्यमंत्री का नहीं है, मुख्यमंत्री कस्टोडियन होते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। कस्टोडियन के नाते अगर वो गलत काम करेंगे तो विपक्ष का काम है उठाना। और इस बात की अगर विधायक साहब को तकलीफ है तो उसका कोई हल नहीं है। मैं तो विधायक साहब से निवेदन करूंगा कि प्रदेश में जो गलत काम हो रहे हैं उनका आप भी विरोध करें। आप भी चुने हुए व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री का विरोध करें कि आपने प्रदेश की महिलाओं के साथ धोखा किया है। आप विरोध करें कि प्रदेश के कर्मचारियों को आप डीए नहीं दे रहे हैं। आप विरोध करें कि प्रदेश में डेवलपमेंट के काम आपने बंद कर दिए हैं, प्रदेश के ठेकेदारों की पेमेंटें नहीं हो रही। इस बात का विरोध करना चाहिए। ट्रेजरी पहली दफा हुआ कि ट्रेजरी बंद हो गई है हिमाचल की, 10,000 से ऊपर पेमेंट नहीं हो रही है और निर्दोष लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रही है। तो इन चीजों का विरोध करना चाहिए। हिमाचल प्रदेश एक पीसफुल स्टेट है और ऐसी पीसफुल स्टेट में अगर ऐसी बातें होंगी तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। सर, बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जो विश्व प्रवक्ता हैं भाजपा के, जिन्होंने हमारे साथ विशेष बातचीत की और जो जिस तरह से टिप्पणियां हो रही हैं या फिर जो एक इल्जाम लगाया गया कि मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणियां करते हैं, तमाम जानकारियां और तमाम जो बातें हैं उनको ऊपर जो है वो बातें की हैं और पलटवार जो है वो विधायक के ऊपर जो है वो किया है। हमीरपुर से लोकल 7 न्यूज के लिए सुमित राठौर की रिपोर्ट।